हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार बच्चों को है, वो टॉपिक आज होने वाला है। देखो, यूपीएसआई की वैकेंसी को लेके एक तो बहुत ज़्यादा डाउट्स बच्चों के मन में है कि कब वैकेंसी आएगी, फिर प्लस वैकेंसी अगर आ भी गई तो एक प्रॉपर पैटर्न क्या होना चाहिए, टीचर्स के प्रोस्पेक्ट से नहीं, एक बच्चे के प्रोस्पेक्ट से, कि जिससे वो अपनी तैयारी एक अच्छे मोड में कर सकें, एक ऐसा पाथ वो फॉलो कर सकें जो उनको उनकी मतलब सक्सेस तक लेके जा सके। सक्सेस इन द सेंस कि वो उनकी मतलब वो जॉब यूपीएसआई की दिला सके। आए दिन स्ट्रेटेजिक वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहती होंगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ, एक फीजिबल चीज़ बताने वाली हूँ, मतलब जो आप कर सकते हैं, जो डूएबल है। हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाए, ना कि एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन तो बच्चों को ही करनी है। तो मैं भी जब मैंने प्रिपरेशन की यूपीएसआई की, किस तरीके से की, किन चीज़ों का मुझे एज मिला, किन चीज़ों का बेनिफिट आप अपनी प्रिपरेशन में ले सकते हैं, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको गाइड करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले बस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये वेट मत कीजिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम तभी पढ़ेंगे। ये जॉब जो है ना, इसका जो एग्ज़ाम आपका आता है वो आपसे इतना मांगता है कि आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट पहले से हो। नोटिफिकेशन जब आपका आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, ज़्यादा पुराने पे तो जाना मत, जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से तभी पे जाना। तो चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसी रही हो, चाहे वो यूपीएसआई की वैकेंसी रही हो, जब नोटिफिकेशन आ गया फिर जो यूपीपीआरपीवी बोर्ड है उसने आपको टाइम नहीं दिया, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। तो फिर अगर आप ये सोचें कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद जब हम फॉर्म भर देंगे तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो फिर ये जॉब आप लोगों के लिए नहीं होने वाली है। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको वही बोलूँगी जो आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। फिर चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। तो आप लोगों को अगर ये चाहिए कि मुझे यूपीएसआई में सिलेक्ट होना है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ साथ एसएससी भी लेके चल रहे हैं, तब आप फिर ठीक है अपनी एसएससी की प्रिपरेशन करो। तब जब यूपीएसआई की आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपको अलग से हिंदी पढ़नी पड़ेगी और आपको मूल विधि वगैरह पढ़नी पड़ेगी, तब आप अपना कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट कर रहा है वो ये सोच के ना बैठे कि नोटिफिकेशन आने पे ही मैं पढ़ूंगा। आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज देखो थोड़ा सा मतलब ब्रॉड लेवल पे सोचा करो, सिर्फ अपने लेवल पे ना सोच के पूरा थोड़ा अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके अगर सोचोगे तो चीज़ें आपको भी मतलब पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से कब क्या होने वाला है। इलेक्शन है लोकसभा के, ठीक है, 2024 में इलेक्शन है। अब आप कहेंगे मैम इलेक्शन तो सेंट्रल लेवल पे है, फिर आप स्टेट लेवल पे ऐसे, जी स्टेट लेवल पे भी पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ना ही है। आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जनवरी लास्ट अराउंड, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कट बोल देती हूँ। लेकिन हाँ, जब जनवरी अराउंड आपकी वैकेंसी आएगी फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही। प्लस एग्जामिनेशन भी इतना छोटा मोटा ऐसे नहीं आता कि आप एक महीने में पढ़ के और आपने क्रैक कर दिया। अगर आप सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक महीने में पढ़ के नहीं क्रैक कर सकते। अगर आप एसएससी वगैरह की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब मैं कहती हूँ कि फिर आप 15 दिन में भी कर देंगे, बिकॉज आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी होंगी जैसे मैंने किया था। मैं आपको पूरा बताऊंगी। मैंने पर्टिकुलरली यूपीएसआई के लिए सच प्रिपरेशन नहीं की, मैं एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रही थी, रनिंग में थी, मतलब मेरा हाथ चलता था अच्छे से। मैंने सिर्फ मॉक लगाए हैं, हिंदी पढ़ी है, मूल विधि किस तरीके से पढ़ी है वो सब मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाली हूँ। और बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बहुत अच्छे से मैंने उसमें सिलेक्शन लिया है, ठीक है। मेरा क्योंकि इसका भी आ गया था, पूरा जॉइनिंग लेटर आ गया, तब मुझे वो छोड़नी पड़ी एक तरीके से, मतलब मैंने उसका मेडिकल स्किप किया है, बिकॉज मेडिकल भी अगर दे देती तो फिर आप लोगों के मतलब एक सीट ही ख़राब हो जाती, फिर वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी, बिकॉज ज्वाइन तो मैं यहीं करूँगी। मैंने उन्हें 2019 वाला भी सेम टाइम पे चल रहा था, 2020 सीपीओ भी आपका सेम टाइम पे चल रहा था, दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मुझे मेडिकल स्किप करना पड़ा, बाकी ये पूरी भर्ती मैंने कंप्लीट अच्छे से की है। अब देखो बात तो मुझे समझ है आपके उस दौर की, मतलब कि लाइक किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएसआई की। सबसे पहले सेक्शंस की बात कर लेते हैं। 4 सेक्शन है आपके, टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन 4 सेक्शन से। आपका रीजनिंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका हिंदी हो गया और आपका जीएस सेक्शन, उसी में ही आपकी मूल विधि यानी कि पॉलिटी मूल विधि से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक सेक्शन के रिगार्डिंग। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो एवरेज तो हर सब्जेक्ट आपका इसमें होना ही चाहिए। 40% सेक्शनल कट ऑफ आपकी मांगी जाती है। नोटिफिकेशन जब आपका आएगा हो सकता है स्लाइट थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिल जाएं, लेकिन मेजर कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न भी रखा गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होंगे यूपीएसआई की, तो वो लोग यूपी से ही होंगे या फिर यूपी के नियर बाय एरियाज से होंगे, तो हिंदी आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, एवरेज तो हर सब्जेक्ट करना है अपना, फिर बहुत अच्छा किस में करना है, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा ही कि जो आपका पहले से बहुत अच्छा होगा। जो आपका पहले से बहुत अच्छा है ना, उसमें आप पूरा 100% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, एक्सेप्ट जीके। जीके में थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है कि लाइक थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिनमें आप 100% मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे मोटा मोटा यहाँ पे गाइड कर देती हूँ, बाकी सेक्शनल मतलब एक तरीके से वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें पूरा बताऊँगी कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े। सबसे पहले मैं आपको अभी के लिए ये बोलना चाहूँगी, अब अपना मैथ्स और अपनी रीजनिंग अभी से पक्की करके रख दीजिए। रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है ना, तो फिर अब रीजनिंग को लेके प्लीज़ मत बैठ जाना कि चैप्टर वाइज सॉल्व करने लग गए। अगर पहले से बेसिक्स क्लियर हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर। क्या एसएससी के मॉक से काम चल जाएगा? जी नहीं। रीजनिंग थोड़ी सी हटके होती है, थोड़ा सा एक लेवल आप मान लो आप। तो रीजनिंग के लिए मॉक जो देने हैं वो यूपीएसआई के ही देने हैं आप लोगों को। मॉक से आपकी रीजनिंग हो जाने वाली है डेफिनेटली। अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो बिल्कुल एसएससी जैसा मैथ्स आता है, उसमें कोई चेंजेस ऐसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एसएससी का मैथ्स अगर आप करते हैं तो उस तरीके से आपका मैथ सेक्शन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन आराम से आपका देखो, ल्यूसेंट ले लो, चाहे चाहे आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो ले लो, कोई भी एक ले लो, उससे पढ़ लो। फिर यूट्यूब प्लस यूट्यूब आपकी हेल्प कर देगी। यूट्यूब पे सर्च करके आराम से यूट्यूब से आप कर सकते हैं। स्कोरिंग तीनों जो सेक्शंस है ना, स्कोरिंग है, बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर आपकी बात आ जाती है प्यारी जीके की। जीके नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना ही है, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटी किसी भी बुक से उठा लो, किसी भी बुक से उसको अच्छे से पढ़ो, एक नहीं 4 बार पढ़ो पॉलिटी को। स्पेशली पेपर उठा के देखना अपने प्रीवियस, आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछे गए हैं अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तभी भी। लेकिन आप किसी भी बुक की बात कर लो, चाहे ल्यूसेंट हो, डीके राठी हो, अरिहंत पब्लिकेशन हो, एनी अदर पब्लिकेशन की बुक हो, उसी बुक की पॉलिटी फिर आप 4 से 5 बार पढ़ना और फिर उन क्वेश्चंस को जाके देखना। आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो इसी बुक से था। जिन लाइनों को आप ये छोड़ के आगे चले जाते हो ना, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये नहीं पूछी जाएंगी भाई, उन्हीं पॉइंट से आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन बने हुए थे। मेरे साथ भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे थे जिन्होंने कहा पता नहीं भाई कहाँ से पूछ लिया, ये तो हुआ ही नहीं। और वहीं से भी मैंने भी पढ़ाई करी थी, फिर मैंने भी उन चीज़ों को अटेम्प्ट किया है। साथ ही साथ अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, चाहे तो आप अमर उजाला, दैनिक जागरण और ये आपका नव भारत टाइम्स, लोकल जो भी न्यूज़पेपर आपका आता है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा पढ़ा करो। उससे एक तो पूरा करंट बेस्ड आपको जानकारी रहेगी, साथ ही साथ आपकी हिंदी अच्छी होगी। फिर आपको और क्या एज मिलेगी, जो एक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें करंट में चल रहे होते हैं ना, वो आपकी जीके में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, वो और किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जीके ऐसे बहुत अलग से कहीं से नहीं पढ़ी, पता नहीं कौन सा एक्ट न्यूज़पेपर में कहाँ से पढ़ लिया और वो एक्ट पेपर में मुझे मिला एज इट इज़। ठीक है, मूल विधि को लेके ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मूल विधि घटना चक्र से पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर बेस्ड जो चीज़ें होंगी वही पेपर में मूल विधि में रिपीट होती हैं। बच्चे पता नहीं क्यों गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, सोचा है मूल विधि आएगी बस पूरा फोकस अब मूल विधि पे ही लगाना है। 3 सेक्शन ना तो वो देखने, मैथ्स रीजनिंग हिंदी देखना है, ना जीके का और बचा हुआ पार्ट देखना, बस अब मूल विधि ही पढ़ना है। भाई मूल विधि के 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन हद से, बाकी पहले अपना जो बाकी का पोर्शन है उसको तो सिक्योर करो ना, पहले उस पोर्शन को अपना अच्छा कर लो, उसके बाद अपनी मूल विधि भी कर लेना। मूल विधि आप जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से भी कर सकते हो। आपकी पीडीएफ्स वगैरह मैं भी खुद भी प्रोवाइड आपको कराऊंगी, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी। अब तो मैंने पूरा लॉ भी पढ़ लिया है यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। यूपीएसआई के लिए मैं आपको सच बोलना चाहूँगी, मैंने कोई मूल विधि नहीं पढ़ी। स्टिल मैं यूआर कैटेगरी से मैंने पूरा अच्छे से 134 अराउंड मेरे क्वेश्चन ठीक थे 160 में से, तो 134 या 136 ऐसे थे। अब आप लगा सकते हैं यूपीएसआई का लेवल भाई अपने आप में लेवल है, वो ऐसे नहीं है कि मतलब 100 में से एसएससी के और 80 क्वेश्चंस ठीक हो, नहीं, 90 अबव जो बच्चा सही कर रहा है एसएससी में और 100 में से वो
उतना था कि 134 136 हो पाए। आप सब जानते होंगे जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था। तो इतना करना अपने आप में, मैथ्स में फुल स्कोर, रीजनिंग में 1-2 रह गए बस, मतलब लाइक 40 में से 38 अराउंड, इस तरीके से कर करके पूरा हुआ है ये। अगर जीके सेक्शन की मैं आपको बात बताऊं तो जीके सेक्शन में मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर पे फोकस प्लस मेरी एसएससी के लिए पढ़ी हुई जीके। और क्या काम आया है, और काम आया है आपका मूल विधि की। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई सेक्शन न्यूज़पेपर में रिपीट हुई, वहीं से कवर अप हो गई। और अब तो पूरा लॉ वैसे भी पढ़ लिया है, तो अब आपको बता सकती हूँ, अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि लॉ कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, किन सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना है, सेपरेट वीडियो में अलग से। लेकिन मूल विधि के लिए मैं वही चीज़ आपको बोलूँगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप पढ़ेंगे। हिंदी बेसिक कर लीजिए, जो और एडवांस लेवल लेके जाना है नोटिफिकेशन आने पे करना है। फिर क्या करना है, अभी मैथ्स तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार कर लो, और बाकी का जो जीके का पोर्शन है, पॉलिटी अच्छे से कर लो, और बाकी जो बेसिक्स हैं वो भी पढ़ लो। टारगेट अपने माइंड में रखो, टारगेट बेस्ड स्टडी करो। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो डेली बेसिस पे टारगेट बेस्ड स्टडी भी हम यूपीएसआई को लेके करेंगे, जिसमें हम ये मानेंगे कि जनवरी में आपका जो है वो फॉर्म आ जाएंगे, और फेब लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग तक आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाएगा। उतना टाइम लेके हम लोग चलेंगे, उस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देंगे, ठीक है। जो लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं, यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जाकर यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है इस एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू देने का, ठीक है। डिटेल्ड कोई स्ट्रैटेजी मैंने इसमें नहीं बताई है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी है मैं चैनल पर आपके लिए लेके आऊँगी। और एनी अदर कोई डाउट यूपीएसआई को लेके, अगर आप एज का पता करना चाहते हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहते हैं, कुछ ओवरव्यू टाइप्स चाहते हैं, तो एक वीडियो यूपीएसआई के रिगार्डिंग पहले से ही चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ा पहले डाली थी, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।